तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन पोलर फॉर्म। फर्स्ट ये पार्ट में expression for velocity along and perpendicular to radius vector। और expression for radial and transverse velocity। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, डेराइवेशन आता है, ठीक है। रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी बोलते हैं, और जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपको याद भी रखना है न्यूमेरिकल बनाने के लिए। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है कि रेडियल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है, ट्रांसवर्स वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या है। पहले हम लोग वेलोसिटी के लिए डिराइव करेंगे एंड देन फिर एक्सेलरेशन के। तो अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। तो आपको जो हमने कार्टेशियन फॉर्म में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए काम किया था, कार्टेशियन पी से क्यू में एक्स वाई से एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया, तो आपका क्या चेंजेस आए। यहाँ आपको आर थीटा में जस्ट काम करना है। कोऑर्डिनेट आर थीटा में है, पी से क्यू पोजीशन पे गया तो क्या चेंज लेंगे हम लोग। अगर मान लीजिए पी पॉइंट है, आपका पोलर कोऑर्डिनेट हो गया आर थीटा, तो क्यू पॉइंट पे गया तो स्लाइड चेंज लेते हैं, तो क्या लेना चाहिए। आर थीटा पी का कोऑर्डिनेट है, तो क्यू का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए। कार्टेशियन से हिंट लीजिए, ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। इसमें एक्स वाई था तो क्या चेंज आया, यहाँ आर थीटा है तो क्या चेंज आया। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। स्लाइड चेंज आपको क्यू पे करना है, तो आर में स्लाइडली चेंज आएगा तो क्यू का कोऑर्डिनेट बनेगा आर प्लस डेल्टा आर एंड थीटा प्लस डेल्टा थीटा। तो पहले फिगर बनाइए। एक इनिशियल लाइन इंपॉर्टेंट होता है पोलर कोऑर्डिनेट के लिए, और एक पोल, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट पूरा एक्स वाई एक्सिस हम लोग नहीं बनाते हैं यहाँ पे। एक इनिशियल लाइन इंपॉर्टेंट है और एक पॉइंट फिक्स पॉइंट होता है जिसको पोल बोलते हैं। वही दो पे आप फिगर को ट्रेस कर सकते हैं। ड्रॉ द फिगर। पोलर के लिए यही इंपॉर्टेंट है, इनिशियल लाइन ओ एक्स और जो फिक्स पॉइंट होगा दैट इज कॉल्ड पोल। इसी पे आप फिगर ट्रेस करते हो, इंटीग्रल कैलकुलस में आपने पढ़ा होगा, पोलर में हम लोग ट्रेसिंग करते हैं ना। सिर्फ ये दो इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग एक कर्व लेंगे। फिगर अच्छा से आपको बताया गया है, पेंसिल एंड स्केल के हेल्प से एग्जाम में बनाना है। ए बी डी का कर्व, पी आर थीटा कोई पॉइंट है, क्यू।
डेल्टा आर थीटा प्लस डेल्टा। कौन सा लेंथ आर होगा, कौन सा थीटा होगा, कौन सा लेंथ आर प्लस डेल्टा आर को रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा लेंथ थीटा प्लस डेल्टा थीटा को रिप्रेजेंट करेगा? सोच के बताइए। आर कौन सा लेंथ है? ओपी है ना। पी का कोऑर्डिनेट आर थीटा लेने का मतलब ओ से पी तक का जो डिस्टेंस है दैट इज आर, और ये जो एंगल बनेगा दैट इज थीटा। सिमिलरली ओ क्यू कितना हो जाएगा? आर प्लस डेल्टा आर, और ये पूरा एंगल हो जाएगा थीटा प्लस डेल्टा थीटा। डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज है ना। जो इंक्लिनेशन हम लोग लेते हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? डेल्टा थीटा। ठीक है, फिर फिगर डिस्क्राइब करते हैं। इसमें थोड़ा सा और हम लोग को काम करना है, लेकिन एक साथ करूँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो डिस्क्राइब करते हुए हम लोग फिगर को और जो जो काम करना है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिखिए, let AB be the polar curve, let AB be the polar curve R is equal to F theta. Let AB be the polar curve R is equal to F theta, full stop. Let OX be the initial line. Let OX be the initial line. फिर नेक्स्ट लाइन में let P and Q be any two positions. Let P and Q be any two positions of a moving particle at time t and t plus delta t respectively. At time t and t plus delta t respectively. Join OP and OQ. Join OP and OQ and draw. Yes. Let P and Q be any two positions of a moving particle at times t and t plus delta t respectively. At times t and t plus delta t respectively. Join OP and OQ. ना फिगर में इतना काम हमने किया हुआ है. Join OP and OQ and draw QM perpendicular to OP produced. Draw QM perpendicular OP produced. इसलिए OP लाइन को हमने थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है. Q से इसमें एक परपेंडिकुलर डालना है. यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल के इसका नाम दे दिया QM. और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए. ड्रॉ PN परपेंडिकुलर टू OQ. Draw PN perpendicular to OQ. PN. फिगर में जो जो लेंथ आपने लिखा है वो भी लिखिए. देन OP is equal to R, OQ is equal to R plus delta R. Angle POX is theta. Angle QOX is theta plus delta theta. This implies angle QOP is delta. तो फिगर में मैंने लिख दिया था, इसको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दीजिए.
इन क्या है निकालना है यहाँ पे? एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। आप पहले सोच के बताइए फिगर के अकॉर्डिंग अलोंग रेडियस वेक्टर वेलोसिटी मीन्स चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग रेडियस वेक्टर आपका डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आ रहा है फिगर के अकॉर्डिंग वो लेंथ कितना होगा अलोंग द रेडियस वेक्टर। कार्टेशियन फॉर्म को ध्यान से देखिए समझिए वहां पे हमने कैसे चेंज निकाला था। तो यहाँ पे आपका चेंज क्या आएगा वो लेंथ क्या होना चाहिए डेल्टा आर आपका अलोंग द रेडियस वेक्टर चेंज तो नहीं आ रहा है। रेडियस वेक्टर कौन सा है ये ठीक है ये आपका पी पोजीशन था ये क्यू पोजीशन पे आ गया तो डिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है फिगर के अकॉर्डिंग कितना चेंज है वैसे ओक्यू में से ओपी को माइनस ठीक जा रहे हो आप लेकिन थोड़ा सा और सोचिए दोनों लेंथ अलग अलग दिख रहा है ना तो ओक्यू में से हम लोग ओपी को तो माइनस नहीं कर सकते यस क्यू से पी तक का आपको डिस्टेंस अलोंग द रेडियस वेक्टर जज करना है दिख रहा है ये पी पोजीशन पे था ये क्यू पोजीशन पे आ गया आपका अलोंग द रेडियस वेक्टर चेंज इन डिस्टेंस कितना हुआ वो निकाल दिख रहा है फिगर के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इसीलिए हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके रखा है। तो अगर और फिगर से जाए तो बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है OQ माइनस ON OQ से OP को तो माइनस नहीं कर सकते हैं दोनों अलग अलग लेंथ दिख रहा है तो इसलिए P से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये दोनों सेमी लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा है मतलब एक ही डिस्टेंस पे रहेगा आप मानते हो तो OQ माइनस ON लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू QN लेकिन हमारा Q तो चेंज वाला पोजीशन है ना ओरिजिनल पोजीशन क्या है P तो हम लोग PM को मानते हैं तो ये आपका चेंज हुआ रेडियस वेक्टर में अलोंग द रेडियस वेक्टर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट नॉट रेडियस वेक्टर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रेडियस वेक्टर इज PM क्लियर है तो PM का लेंथ हम लोग कैसे निकालेंगे बता सकते हैं PM का वैल्यू हम लोग फिगर के अकॉर्डिंग कैसे निकाल सकते हैं PM और QN सेम है आपको दिख रहा है जैसा बताया गया परपेंडिकुलर है इसलिए हम लोग मान सकते हैं तो PM निकालिए या QN निकालिए क्या करेंगे ये एंगल आप ओके तो नेक्स्ट राइट इन ट्रायंगल OMQ in triangle OMQ sin delta theta is equal to क्या होगा sin delta theta is equal to perpendicular by hypotenuse क्या मिलेगा QM by M और MQ ये सेम है divided by OQ तो यहाँ से हम लोग QM का वैल्यू निकाल लेंगे कितना आएगा OQ is what R plus delta and sin delta theta QM का वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ से इट इज
आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा। एक लाइन और आप यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हो या बाद में भी कर सकते हैं, तो यहीं पे किया हुआ है, सिंप्लीफाई यहीं पे कर लेते हैं। आपको पता है जो हम लोग चेंज लाते हैं P से Q में, वो बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है, दैट इज अ स्मॉल डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो बहुत छोटा है P से Q में, आप कॉर्ड ड्रॉ करो या दोनों का R ड्रॉ करो, दोनों सेम होता है ना, बहुत नजदीक का पॉइंट है। फिगर अच्छा से दिखे इसलिए हमने थोड़ा डिस्टेंस में लिया है ताकि आपका फिगर अच्छा से बने, बट इन जनरल जो हम लोग काम करते हैं Q इज वेरी वेरी नियर पॉइंट टू P। तो अगर साइन डेल्टा थीटा, अगर Q बहुत नजदीक का पॉइंट है तो ये डेल्टा थीटा क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, वेरी स्मॉल, है ना। Q अगर यहीं पे लेते हैं तो डेल्टा थीटा तो लगभग आपका OP और MQ मर्ज कर जाएगा एक दूसरे में, तो डेल्टा थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो उस केस में साइन डेल्टा थीटा का वैल्यू कितना होता है, अगर डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन डेल्टा थीटा? साइन एक्स का एक्सपेंशन याद है, ये सब याद होना चाहिए, यही सबको बोलते हैं आपको डायरी बनाइए, नोट्स बनाइए, सिंपल बेसिक रिजल्ट्स आपको नहीं भूलना है। एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स इज, डायरी फॉर्मूला वाला बन रहा है सबका, एक्स प्लस अल्टरनेट प्लस माइनस, it is x minus x cube by factorial 3 plus x to the power 5 by factorial 5 and so on। बहुत यूज होता है ये सब रिजल्ट, ये सब तो नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। तो अगर डेल्टा थीटा बहुत छोटा है तो साइन डेल्टा थीटा अगर हम लोग लिख रहे हैं, लिखना है यहाँ पे डॉट में चलेंगे, ये आपको लिखना है, साइन डेल्टा थीटा का एक्सपेंशन होगा डेल्टा थीटा माइनस डेल्टा थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डेल्टा थीटा पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। तो अगर डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, मान लीजिए उसका वैल्यू 0.01 है, एक जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहे हैं, तो अगर डेल्टा थीटा का वैल्यू 0.01 है तो व्हाट अबाउट डेल्टा थीटा क्यूब कितना आएगा, टेंडिंग टू 0, बहुत छोटा हो जाएगा ना। अगर डेल्टा थीटा बहुत छोटा है, वैल्यू 0.01 मान लीजिए ले रहे हैं, तो उसका क्यूब करने का मतलब 0.00001 यानी 10 into 0 आप मान सकते हो, उसका पावर 5 कर रहे हो और आपका 0 के नजदीक हो गया, यानी ये सब वैल्यू आपका नेग्लिजिबल हो जाता है। तो अगर डेल्टा थीटा बहुत छोटा है तो साइन डेल्टा थीटा इज टेंडिंग टू डेल्टा थीटा ओनली, केवल फर्स्ट टर्म पे टेंड करेगा। ये लॉजिक हम लोग लगाते हैं। तो एक स्टेप इसको और कर लेते हैं, दिस इम्प्लाइज Qm is equal to R plus delta R delta theta, रीजन क्यों देंगे, since delta theta is very small, sin delta theta can be written as delta theta। अभी फिजिक्स में था पर इसका रीजन नहीं पता था, डेल्टा थीटा स्मॉल, अभी एक्सपेंशन पता चल गया ना। तो उसके आप कभी पूछे नहीं, फिजिक्स में था, आप कंसर्न टीचर से पूछते कि क्या लॉजिक है इसका, तो वही बोले ना 11-12 में हम लोग उतना डीपली पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ बता दिया गया, फॉर्मूला बता दिया, मैथ्स भी हम लोग बहुत डिटेल में नहीं पढ़ते। अभी जैसे हम लोग 2D पढ़ रहे थे सेम 1 में, उतना डीपली आप पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला को एनालाइज नहीं किए होंगे, क्योंकि आपका दिमाग भी उतना डेवलप नहीं रहता है, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में उस समय फोकस भी नहीं करते। सिर्फ आप समझिए पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला क्या है, उसका जनरल रिजल्ट क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या है। पर जैसे जैसे आप मैथ्स ऑनर्स में आ रहे हैं आपको उसका डीप नॉलेज चाहिए, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है। तब मैंने एक्सप्लेन करके आपको बोला पूरा डेरिवेशन पढ़िए, उसका अंदर सोचिए, हर चीज़ को सोचिए कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे अब आपको समझ के पढ़ने का जरूरत है बस, और कोई बात नहीं। 11-12 में हम लोग थोड़ा ऊपर ऊपर पढ़ते हैं, फार्मूला बेस्ड है, ऊपर फार्मूला पढ़िए, काम करें। लेकिन अब आप मैथ्स ऑनर्स कर रहे हो तो नहीं चलेगा, अच्छा से पढ़िए। कोई भी चीज़ लग रहा है कि क्यों हो रहा है, बेसिक चीज़ ही क्यों ना है, आपके पास टीचर है, आप हेल्प लीजिए, ठीक है। तो डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल होता है, हम लोग इसके एक्सपेंशन में जाते हैं, और क्योंकि हाईएस्ट पावर से बहुत छोटा हो जा रहा है, नेग्लिजिबल, टेंडिंग टू 0, आप उसको हटा सकते हैं। सिमिलरली अब यहाँ से कॉस डेल्टा थीटा निकालिए इसी ट्रायंगल में,
क्या रिजल्ट आ रहा है सोच के बताइए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉस डेल्टा थीटा कितना आ रहा है? OM by this implies OM is equal to R cos डेल्टा थीटा। सेम रीजनिंग से आपको cos डेल्टा थीटा का एक्सपेंशन याद रखना है। cos डेल्टा थीटा का एक्सपेंशन होता है 1 minus x square by factorial 2 delta theta square by factorial 2 plus delta theta power 4 by factorial 4 minus 1। तो अगेन सेम रीजनिंग है। डेल्टा थीटा छोटा है तो उसका स्क्वायर करने से भी वो टेंडिंग टू जीरो हम लोग मान लेते हैं, रिजल्ट बहुत छोटा होते जाएगा। एंड उसके बाद फिर 2 से भी डिवाइड करना है तो और छोटा हो गया। सो हम लोग केवल फर्स्ट वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो cos डेल्टा थीटा, अगर डेल्टा थीटा बहुत छोटा है तो टेंड्स टू 1 हो जाएगा। सो इट इज r प्लस डेल्टा। सेम रीजनिंग यही वाला दे दीजिए, बस यहाँ पे cos डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1 लिखना होगा। ठीक है, साइन डेल्टा थीटा वाला रीजनिंग नहीं दोगे। सिंस डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल cos डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 1 ये लिखना है। तो ये हमने वैल्यूज निकाल लिया पहले से। क्या निकल गया? OM आपको निकल गया, OP आपको पता है, PM का वैल्यू कैसे निकलेगा? चेंज इन रेडियस वेक्टर यही पता ना, जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है दैट विल बी इक्वल टू PM। तो हमने OM निकाल लिया है। OP आपको पता है तो OM माइनस OP करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ PM इसी का लिमिटिंग केस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। लिमिटिंग केस लेना है, सेम काम जो हम लोग कार्टेशियन में कर रहे थे, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 अप्लाई करके फिर आपको सिंप्लीफाई करना है। PM का वैल्यू को जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका रेडियल वेलोसिटी के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए, सो रेडियल वेलोसिटी इज इक्वल टू, so radial velocity is equal to क्या लिखेंगे? लैंग्वेज लिखते हैं ना पहले, जैसा काम कर रहे थे थोड़ा सा उसको ध्यान में रखते रहिए, उसी टाइप का काम करना है जो हमने कार्टेशियन फॉर्म में निकाला हुआ है वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो यहाँ लिखेंगे radial velocity is equal to velocity along the radius vector OP। radial velocity is equal to velocity along the radius vector OP। फिर उसी के नीचे इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखोगे, ट्राई कीजिए मेंटेन करने का। एक लाइन में यहाँ कंप्लीट होगा, उसी के नीचे इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग OP। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग OP इज इक्वल टू, अब बताइए, लिमिटिंग केस लेते हैं जिसमें डेल्टा t टेंड्स टू 0 क्या होगा? जो चेंज आया वो PM था डिवाइडेड बाय डेल्टा t। अब PM का वैल्यू कैसे निकालेंगे? अभी मैंने डेल्टा t टेंड्स टू 0 इट इज OM माइनस OP डिवाइडेड बाय डेल्टा t। Again try to simplify this.
इसको अपने से सिंप्लीफाई कीजिए। OM का वैल्यू अभी आपने निकाला है, OP आपके पास है, सिंप्लीफाई करके फाइनल रिजल्ट पहले आप अपने से बताओ तो क्या निकल रहा है रेडियल वेलोसिटी का, फिर मैं डिस्कस करूंगी। dr/dt, डेल्टा नहीं ना, लिमिटिंग लगा देंगे तो dr/dt, r डॉट, वेरी गुड, यही आएगा। रेडियल वेलोसिटी dr/dt यानी r डॉट आना चाहिए। तो OM कितना निकाला था हमने, r OM है r plus r plus delta r, OP is r divided by delta t, so it is delta r by delta t, लिमिट delta t tends to 0 लगा देंगे, so this is equal to dr by dt, और इन शॉर्ट इसको हम लोग r डॉट भी लिखते हैं। so रेडियल वेलोसिटी आपको याद रखना है न्यूमेरिकल बनाने के लिए, या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जाता है व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर रेडियल वेलोसिटी, इट इज dr/dt और r डॉट। नेक्स्ट सेम वे में ट्राई कीजिए, व्हाट इज ट्रांसवर्स वेलोसिटी। ट्रांसवर्स वेलोसिटी क्या होगा, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, लैंग्वेज लिखा हुआ है ना, एक अलोंग द रेडियस वेक्टर चेंज आता है, एक परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर चेंज आता है। तो अगेन फिगर मैंने इसमें ये रब किया है, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर क्या चेंज है बता सकते हैं फिगर के अकॉर्डिंग, व्हाट इज द चेंज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, QM, वेरी गुड, ठीक है। चेंज यहाँ हुआ ना, P से Q पे पहुंच गया, तो आपका चेंज कितना है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो आप PN लिखिए या QN लिखिए, परपेंडिकुलर तो अच्छा QM निकालना ज़्यादा इजी है, तो हम लोग QM में काम करेंगे। सेम वे में ट्राई कीजिए, तो पहले अपने से निकालने का लैंग्वेज सारा कुछ अपने से लिखो, उसके बाद मैं डिस्कस करूँगी क्या आ रहा है ट्रांसवर्स वेलोसिटी का एक्सप्रेशन।
एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसवर्स वेलोसिटी कितना आएगा? जस्ट वहाँ अलोंग लिखे थे, ट्रांसवर्स वेलोसिटी में आप क्या लिखोगे? वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर ओपी। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर ओपी। सिर्फ अलोंग की जगह पे परपेंडिकुलर करना है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, परपेंडिकुलर में कितना चेंज आ रहा है? क्यू एम, है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस क्यू एम। क्यू एम का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, इट इज डायरेक्टली निकाले हुए, इसलिए आपको कुछ काम नहीं करना है। आर प्लस डेल्टा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो थोड़ा सा ब्रेक करके इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इट इज आर डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, पहला टर्म लिखेंगे तो, और दूसरा टर्म प्लस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी टू डेल्टा थीटा। तो ये टर्म को थोड़ा सा हम लोग अपने से सेट करते हैं, क्योंकि अगर आप लिमिटिंग कंडीशन लगाओगे तो ये टर्म एक्स्ट्रा रह जाएगा, है ना। वो डेल्टा थीटा कांस्टेंट तो नहीं है कि उसको हम लोग फिक्स कर ले, उस पर भी चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, पी से क्यू पे गया है, तो टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वो और डिस्टेंस में जाएगा, तो वो आपका वेरिएबल है, फिक्स कांस्टेंट वैल्यू नहीं है कि आप डी आर बाई डी टी का जो लिमिटिंग केस आएगा वो इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें भी चेंज आएगा, तो उसको हम लोग थोड़ा सेट करते हैं। दिस कैन बी रिटन लाइक दिस। कोई प्रॉब्लम दिख रहा है वहां पे? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी हमने कर दिया है, ठीक है। थोड़ा सा अरेंज कर दिया है इसको। आर डी थीटा बाई डी टी प्लस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी इंटू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, अपने से हमने अप्लाई किया है इंटू डेल्टा टी, क्योंकि आपका डेल्टा थीटा भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो भी वेरिएबल है। तो अब आप अगर लिमिटिंग केस लगाएंगे एज डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो क्या बनेगा? इट इज आर डी थीटा बाई डी टी प्लस जीरो, बिकॉज ऑफ दिस इनटू डेल्टा टी किए हुए हैं ना, और डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, इसके कारण ये सेकेंड पार्ट आपका जीरो हो गया। सो योर एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसवर्स वेलोसिटी आर डी थीटा बाई डी टी और आर थीटा डॉट, ठीक है, शॉर्ट में इसको लिखिए। आर डी थीटा बाई डी टी और आर थीटा डॉट, सब याद करना है आपको। मैं टेस्ट भी लेती हूँ इसका, चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, सारा एक्सप्रेशन लिखने का। रेडियल वेलोसिटी क्या है, ट्रांसवर्स क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या है, फिर आपको इंट्रिंसिक फॉर्म में 4 फॉर्मूला मिलेगा, है ना, जहाँ पे हम लोग एस और साई यूज करते हैं, वहाँ पे फिर आपको उसको बोलते हैं नॉर्मल एंड टेंजेंशियल, नॉर्मल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी 4 4 8। और कार्टेशियन फॉर्म तो इजी है, लेकिन उसको भी याद रखना है। कार्टेशियन फॉर्म में आपका वेलोसिटी का एक्सप्रेशन और एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन क्या होगा। केएसएम 5 6 में भी यूज होगा आपका डायनेमिक्स में, फॉर्मूला आपको जानना है इसलिए, है ना, इसलिए इसका डिटेल पढ़ाया जा रहा है कैसे आता है, उसमें तो जस्ट आप यूज कर लिए, कैसे आया कोई मतलब नहीं है, ये होता है बोल के आप बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको उसका एक्सप्लेनेशन दिख रहे हैं कि क्यों होता है, कैसे डिराइव होता है। और फर्दर अब आपको इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, कैसे आया रेडियल वेलोसिटी। अगर आपको लग रहा है किसी क्वेश्चन में कि चेंज इन जो वेलोसिटी डिस्टेंस हो रहा है वो परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर हो रहा है, तो हम लोग वहाँ पे ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखेंगे और आगे अपना न्यूमेरिकल को कंटिन्यू कर लेंगे, तो हम लोग एप्लीकेशन में आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन।
एक आज मैं करूँगी, एक हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे, यानी रेडियल एक्सेलरेशन आज करेंगे, ट्रांसवर्स आपका होमवर्क रहेगा, इसको ट्राई कीजिए आप लोग। तो नेक्स्ट हेडिंग है एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। एक्सप्रेशन फॉर रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने का मतलब एक्सेलरेशन निकालने का मतलब वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है ना। जैसे अभी हम लोग काम कर रहे थे तो डिस्टेंस में क्या चेंज आया, पी पोजीशन पे था, आर थीटा उसका डिस्टेंस था, क्यू पोजीशन पे गया, आर प्लस डेल्टा थीटा प्लस डेल्टा थीटा उसका ये हुआ। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रेडियस वेक्टर कितना था, परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर। अब आपको वेलोसिटी में चेंज निकालना है। एक तो आप कर चुके हो ना अगेन, एक्सेलरेशन कार्टेशियन फॉर्म में पढ़े हैं, तो आपको पी पॉइंट का वेलोसिटी एज्यूम करना है। लॉन्ग रेडियस वेक्टर कितना है, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर कितना है, फिर क्यू पोजीशन पे आएगा तो लॉन्ग रेडियस वेक्टर वेलोसिटी ये हो गया, परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर उसी टाइप का हम लोग फिगर बनाएंगे। u और v मान लीजिए अगर लेते हैं तो u प्लस डेल्टा u v प्लस डेल्टा v हो गया। तो आपको फिर चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे u तो नहीं ले सकते हैं पर्टिकुलर, वेलोसिटी में उस डायरेक्शन में क्या चेंज आ रहा है अब वो निकालना है आपको ना। आपको तो सिर्फ पी पोजीशन का वेलोसिटी पता चला, अब उसी हिसाब से क्यू पे क्या चेंज आएगा, तो उस वेलोसिटी में हम लोग स्लाइटली चेंज करके तब उसमें क्या चेंज आया है वो निकालना। तो अभी जो हमने निकाला वो पी पोजीशन पे आपका रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया। अब पी पोजीशन का रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ये है, क्यू पोजीशन पे गया तो उस रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी में ये चेंज हुआ, तो उसके हिसाब से हम लोग एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो अगेन फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिगर बहुत अच्छा से आपको बनाना है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखते जाइए, फिगर के लिए स्पेस छोड़ दीजिए, फिर मैं फिगर बनाती हूँ तब क्लियर हो, है ना। फिगर थोड़ा एक पूरा पेज छोड़ना होगा, बहुत अच्छा से बड़ा सा फिगर बनाना है। क्लियर नहीं बनेगा, देखिए ना 2-3 बार बनाने के बाद ये बना है, एक बार में बनता भी नहीं है, इसलिए मैं बोलती हूँ स्केल का यूज से अच्छा से बनाए। एक पेज पूरा छोड़ दो और ऐसे फिगर बनाने का कोशिश कीजिए, है ना, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में नहीं। अभी मैं बनाऊंगी आपके सामने, ठीक है। बहुत अच्छा से एक बार में मुझसे भी नहीं बना, दोबारा मुझे बनाना पड़ेगा। स्केल की हेल्प से अच्छा से फिगर बनाओगे तो क्लियर दिखेगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा अच्छा। तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद हम लोग फिगर में आएंगे। लिखिए, लेट ए बी बी द पोलर कर्व आर इज इक्वल टू एफ थीटा। लेट ए बी बी द पोलर कर्व आर इज इक्वल टू एफ थीटा। लेट ओ एक्स बी द इनिशियल लाइन। लेट ए बी बी द पोलर कर्व r is equal to f theta. Let OX be the initial line. जो डिस्क्रिप्शन वेलोसिटी के लिए दिए थे लगभग सेम है। Let P and Q be the positions of. Let P and Q be the positions of moving particle at time t and t plus delta t respectively. Let P and Q be the positions of
moving particle at time t and t plus delta t respectively join OP and OQ, join OP and OQ, फुल स्टॉप, ड्रॉ, ये वाला लाइन हम लोग को एक्स्ट्रा काम है, ये बहुत ध्यान से ड्रॉ करना है। ड्रॉ QR पैरेलल टू OP, ड्रॉ QR पैरेलल टू OP and QS perpendicular to OP and QS perpendicular to OP। चलिए ट्राई कीजिए फिगर बनाने का, जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है इसके हिसाब से। स्केल के हेल्प से बनाओगे, अभी आपके पास नहीं है तो घर में जाके बनाइएगा, तभी ये फिगर कंफर्म बनेगा। बिकॉज जो OQ लाइन हम लोग बनाते हैं और जो QR पैरेलल टू OP, वहाँ पे स्लाइड डिफरेंस आएगा अगर आप स्केल से बनाओगे। डायरेक्ट ज्वाइन करोगे तो आपको लगेगा दोनों सेम लाइन है, लेकिन अगर आप स्केल से बनाओगे तो OQ लाइन और एक लाइन जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं QR पैरेलल टू OP, वो दोनों अलग अलग लाइन बनेंगे। ठीक है, अच्छा से इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। OX इनिशियल लाइन, अर्जेंट है क्लास में, क्लास के बाद मैं तो घर पे सोच रही थी कि 2 बजे तक आ जाएंगे और लेट हो जाना फिर इसके बाद 30 का रूटीन है, 2 बजे तक आने कैसे बोल दिया आपको, तो अपने का रूटीन शेयर किया मैंने। ये भी कर्व हमने लिया, लाइन को भी बना लीजिए। OP के पैरेलल लाइन आपको बनाना है QR। ठीक है, इसको थोड़ा सा लाइन को तुमको प्रोसीड नहीं करना है, लेकिन आप रफ में समझने के लिए इसको हल्का सा प्रोसीड करके इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कटेगा नहीं, बट ये लाइन और ये लाइन अलग अलग हो। एक OQ को जो हम लोग एक्सटेंड करा रहे हैं, दैट लाइन, दिस लाइन इज नॉट पैरेलल टू OP। समझ में आ रहा है? तो जब स्केल से नहीं बनाएंगे तो भी आपको लगेगा ये दोनों पैरेलल लाइन है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। तो OQ वाला लाइन ज्वाइन करेंगे वो अलग होगा, एक लाइन आपको OP के पैरेलल OQ पे बनाना है। बहुत स्लाइड चेंज होता है इसमें, ध्यान से बनाना है। पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा होगा। स्टार्ट वही कर रहे हैं। P का जो वेलोसिटी होगा अलोंग द रेडियस वेक्टर, उसको U मान लेंगे, ये भी स्ट्रेट लाइन बनेगा एकदम। ठीक है, OP के अलोंग
कैसे बनाएंगे? ओपी के अलॉन्ग एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो अलॉन्ग ओपी जो वेलोसिटी है वो u है, परपेंडिकुलर टू ओपी जो है वो v है। q पे अलॉन्ग ओक्यू जो होगा वो हम लोग u प्लस डेल्टा u लेंगे, एंड परपेंडिकुलर जो होगा दैट इज v प्लस डेल्टा v। अब वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है अलोंग द रेडियस वेक्टर, समझा सकते हैं? कितना हो गया टाइम? तो इसको बस मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा बस सोचिए, आप पहले सोच के रखिए तब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपका वेलोसिटी हम लोग को निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी अलोंग द रेडियस वेक्टर क्या होना चाहिए, कैसे हम लोग निकालें? थोड़ा सा मुझे बता दीजिए, तभी आपका होमवर्क रहेगा, आपको बना के रखना है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्या होना चाहिए, कैसे निकालें। वेलोसिटी में अलोंग द रेडियस वेक्टर क्या चेंज आ रहा है? डायरेक्ट u प्लस डेल्टा u माइनस u करने से आएगा? क्या हम लोग इसको u प्लस डेल्टा u माइनस u लिख सकते हैं? हम लोग अलोंग OQ, OQ अलग लाइन है, OP अलग लाइन है, दिख रहा है ना? तो u प्लस डेल्टा u इज द वेलोसिटी अलोंग OQ। हमारा एम है वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है अलोंग OP निकालना। समझ में आ रहा है? डिस्टेंस तो आपको सिंपली दिख रहा था, जो हमने इससे पहले फिगर जो बनाया था वो डिस्टेंस आपको दिख रहा था, वहां भी हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करके निकाला था, है ना? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ डिस्टेंस में, वो pm हुआ, और परपेंडिकुलर जो हुआ वो qm हुआ, वो ज़्यादा इजी था। लेकिन वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है ये हम लोग निकालते हैं। मैं जस्ट हिंट दे रही हूँ, आपको निकालना है रेडियल एक्सेलरेशन के लिए, सोच के रखिएगा इसको। रेडियल एक्सेलरेशन के लिए लिख के रखिए क्या निकालना है, उसका वैल्यू क्या होगा और उसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा। मैं जस्ट हिंट आपको दे रही हूँ, रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ, रफली लिखिए इसको, नोट्स में नहीं, रफ में लिख के इसका निकाल के रखोगे, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छा से डिस्कस करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रेडियस वेक्टर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अलोंग द रेडियस वेक्टर OP, along the radius vector OP equal to limit delta t tends to 0, लिखेगा यहाँ लिखने से velocity along OP at Q, along OP का वेलोसिटी आपको निकालना है, इसलिए हमने QR लाइन ड्रॉ किया है पैरेलल टू OP, यानी आपको QR डायरेक्शन में अलोंग वेलोसिटी मतलब u का कंपोनेंट निकालना है, QR डायरेक्शन में क्या होगा, समझ में आ रहा है? तो वेलोसिटी अलोंग OP एट Q माइनस डिफरेंस निकालते हैं, तब आपको आता है माइनस, क्या करेंगे माइनस, बताइए, वेलोसिटी अलोंग OP एट P, अब ना चेंज कीजिएगा, OP के ही अलोंग वेलोसिटी निकालना है एट P, जो कि डायरेक्टली आपको दिख रहा है वो कितना है, u है ना?
सेकेंड पार्ट तो इजीली दिख रहा है, वेलोसिटी अलोंग ओपी एट पी आपने यू लिया हुआ है, लेकिन वेलोसिटी अलोंग ओपी एट क्यू कितना है, दैट मीन्स आपको क्यू आर डायरेक्शन में कंपोनेंट ऑफ दिस निकालना है। डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू का कंपोनेंट क्यू आर डायरेक्शन में क्या होगा, निकल जाएगा, जो भी निकलेगा उसी को यहाँ पुट करना है एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। सिर्फ इतना सिंप्लीफाई करके रखिए, अगर ये समझ जाते हैं तो आई थिंक ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी समझ जाएंगे। वहां पे आपको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो एक और काम हमने किया हुआ है, क्यू एस परपेंडिकुलर टू ओपी, लिखा है ना डिस्क्रिप्शन में, क्यू एस परपेंडिकुलर टू ओपी, मतलब ओपी के डायरेक्शन में अज्यूम करना आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेकिन फिगर को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते, नीचे से हम लोग को कोई काम नहीं है तो हम लोग ऊपर साइड में दिखाएंगे, तो ये भी ध्यान में रखना है, ये इसके इधर बनेगा कि इसके इधर बनेगा, ठीक है, तो इसलिए मैं ध्यान से करेंगे, इधर इधर बनाओगे तो आपका वैल्यू अलग आएगा, इधर बनेगा तो वैल्यू अलग आएगा। तो क्यू एस ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है उसके लेफ्ट साइड में आएगा कि राइट साइड में, ये भी आपको होमवर्क है, ठीक है। क्यू एस ड्रॉ कीजिए परपेंडिकुलर टू ओपी, वो इसके लेफ्ट में आ रहा है कि इसके राइट में, ये बताइए मुझे। फिर क्यू एस डायरेक्शन में आपको केवल v प्लस डेल्टा v का कॉम्पोनेंट निकालना है, ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना चेंज हो रहा है, तो v प्लस डेल्टा v का कॉम्पोनेंट निकालोगे क्यू एस डायरेक्शन में, एंड उसके हेल्प से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है, पहले सोचिए, कंप्लीट करने का कोशिश कीजिए क्या होगा, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। क्लास में एंड करी हूँ यहीं पे।